क्या हमारे देश का संविधान कॉपी पेस्ट है? किसी और देश का संविधान लिया गया और हमारे देश के संविधान में वही लिख दिया गया? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारे देश के संविधान कॉपी है, ये इसमें क्या मेहनत की गई। भाई अगर हमारे देश का संविधान कॉपी होता तो इसको लिखने में 2 वर्ष क्यों लग जाते? लगभग 3 साल हमारे देश के संविधान लिखने में लगे थे। देखिए, संविधान कॉपी पेस्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपके एक क्लास में एक लड़का जो है वो सब चीज़ में आगे रहता है, कॉपी उसकी कंप्लीट रहती है, होमवर्क कंप्लीट रहता है, जो याद करने के लिए दिया जाता है वो याद करके आता है, सब कुछ वो कंप्लीट रहता है। तो आप कहते हैं कि हम इसी के जैसा करेंगे, मतलब अपना आइडियल उसको बनाते हैं। ठीक, जो जो चीज़ें उसके में आपको अच्छी लगेगी उसे आप अपने अंदर सोचते हैं कि हम इसको अपने अंदर उतार लें, उसके कैरेक्टर को अपने अंदर उतार लें। जो कैरेक्टर या आप अपना एक आइडियल बनाते हैं, मान लीजिए कोई किसी को देखा, किसी आईएएस पीसीएस को देखा या किसी टीचर को देखा, अपना आइडियल बना लेते हैं कि हम इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, बस वही आचरण उनका, वही कैरेक्टर उनका अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारे देश का संविधान कॉपी नहीं किया गया, बल्कि अमेरिका, जो भी अलग अलग देश है, ब्रिटेन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, जिस देश के संविधान में जो चीज़ें अच्छी लगी कि भाई ये चीज़ हमारे देश के अंदर भी होनी चाहिए, तो उसे हमारे देश के संविधान लिखने वालों ने अपने देश में लिख लिया। बाकी के सभी चीज़ों को नहीं लिया। जो चीज़ें अच्छी लगी और उन्होंने लगा कि इस चीज़ अच्छी है, जैसे एक लड़का है आपकी क्लास में, वो टाइम से तो रोज आता है लेकिन हाथ मुंह धो के नहीं आता, तो कहते हैं भाई हम टाइम से रोज आएंगे लेकिन हाथ मुंह धो के आएंगे। कुछ कैरेक्टर उसका अपने अंदर आपने ऑब्जर्व किया, तो वही बेसिकली यहाँ पे बात की गई है हमारे संविधान में भी। हमारा संविधान कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि जो अलग अलग देशों के संविधान में अच्छी लगी उसे ही अपने देश के संविधान में शामिल कर लिया गया। तो आज देखेंगे कौन कौन से देश से क्या क्या जो है वो हमारे देश के संविधान में लिया गया, वही हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से कुछ चीजें ली गई हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में देखिए सबसे पहले ब्रिटेन से जो लिया गया है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब सभी लोगों का शासन होगा, पूरी जनता का शासन होगा। तो पहली बात ब्रिटेन से क्या लिया गया, विधि का शासन लिया गया है। दूसरा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, जैसे आप इंडिया के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, ठीक, और आपने नेपाल की नागरिकता ले ली, तो या तो आप नेपाल ही की नागरिकता लीजिए या तो आप इंडिया की नागरिकता लीजिए। एक साथ 2 देशों की नागरिकता आप नहीं ले सकते, उसे ही क्या कहते हैं, एकल नागरिकता कहते हैं। अगला है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का जैसे मतलब देखिए हमारे देश में 2 सदन है कि नहीं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो सिस्टम लिया गया, ये सिस्टम कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया। ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्या है, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया का मतलब सरकार का चुनाव किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे इलेक्शन होगा, क्या क्या होगा, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। वो भी पूरा नहीं लिया गया, कुछ लिया गया जो अच्छा लगा, ठीक। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। अगला सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सर्वाधिक मतों के आधार पर मतलब जिसे ज्यादा वोट मिलेगी, जिसे ज्यादा वोट मिलेगी वही जीत गया। ये जो नियम लिए गए हैं, जो संविधान में ये सब लिए गए हैं, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये सब कहाँ से लिया गया, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। अब बात है अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में कल हमने प्रस्तावना पढ़ाई थी, उसमें सबसे पहले ये था हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में अब देखिए अमेरिका वाले जो रहे होंगे उन्होंने कहा होगा हम अमेरिका के लोग, केवल इतना ही शब्द लिया गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पूरी प्रस्तावना जो है अमेरिका से कॉपी पेस्ट की गई, केवल प्रस्तावना में इतना शब्द, वो भी यहाँ पे उन्होंने अमेरिका इस्तेमाल किया, हम लोगों ने यहाँ भारत इस्तेमाल किया, हम भारत के लोग, ठीक। अगला क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार जैसे देखिए एक नागरिक को जीवन जीने के लिए, एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किन किन मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। जैसे आपके कुछ अपने मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात का कहने का अधिकार। ये तमाम अधिकार जो हमने देखा कि भाई अमेरिका में ये अधिकार ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, कुछ अधिकार उनमें से, उनके मूल अधिकारों में से ले लिया गया ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो आसानी से रह सकें। इसे तो कॉपी पेस्ट आप कहेंगे नहीं। जिससे एक आदमी का अच्छा कैरेक्टर आप अपने अंदर उतार रहे हैं तो क्या आप उसका नकलची कर रहे हैं। भाई कुछ चीज की नकल करना भी अच्छी बात होती है, कुछ चीज की नकल करना भी आपके लिए अच्छी बात होती है। अगला देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब, न्यायपालिका का मतलब अदालत। स्वतंत्र अदालत स्वतंत्र होती है। जैसे देखिए
अदालत की अपनी पुलिस होती है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस आपको पकड़ के ले गई, खूब मारा पीटा और यहाँ पे उगलवा लिया थाने में कि आप ही ने ये क्राइम किया है, लेकिन जब आप जो है जाएंगे अदालत में तो वहां पे जो थाने में पुलिस आपको मारे थे या कोई भी था, थाने की पुलिस वहां पे नहीं रहेगी। वह अदालत की अपनी पुलिस अलग से होती है, अदालत की अपनी अलग से पुलिस होती है, और आप निडर होकर अपने बात करके भैया ये बहुत मार रहे थे इसलिए हमने अपना जुर्म को कबूल कर लिया। थाने में कबूला हुआ जुर्म मान्य नहीं होता जब तक आप अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने कबूल नहीं करेंगे। ठीक, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, भाई अगर यही पुलिस वाले वहां भी होते तो आप उनसे डरते कि अरे अभी वहां मारे, अभी यहीं पकड़ के मारेंगे। तो ये सब होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, मतलब जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अगर वहां के न्यायाधीश भ्रष्टाचार हो गए तो उनको किस प्रकार से हटाया जाएगा, वो सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। या ये देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में अगर सबसे ऊपर कोई चीज, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सबसे ऊपर हमारे देश में क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति भी, मतलब इस पर महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। ठीक, ये और भी बहुत सारे देशों चले गए, जिससे नागरिकों के क्या अधिकार होने चाहिए, ये सब दक्षिण अफ्रीका से ऐसे लिया गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो लोग कहते हैं हमारे देश में का संविधान कॉपी पेस्ट है, वो सब बगैर पूरी सच्चाई जाने हुए ये सब कहते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन यही रहेगा कि पहले आप हकीकत जानिए, सच्चाई जानिए, बगैर कुछ कहने से पहले। क्योंकि कबीरदास जी का एक दोहा है कि, कबीरदास जी का दोहा क्या है कि कहते हैं कि हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, मतलब कहते हैं कि कोई भी बात बोलने से पहले अपने दिल के तराजू पे तौलिए, हिये तराजू तौल के अपने दिल के तराजू पे तौलिए, तब मुख बाहर आन, तब आपके मुख से वो बाहर आनी चाहिए कोई भी बात। तो बगैर बिना सोचे समझे किसी बात को कहना नहीं चाहिए।